प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर सेट 2 है इसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं और आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनसे पहले मैंने सेट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देख लीजिए, आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनसे पहले जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था ना, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप 2018 से लेकर के 2023 के बीच में जितने सारे मॉडल पेपर हैं हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप करवा दीजिए। तो देखिए अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यह 2019 का काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इसमें काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न जो फाइनल एग्जाम में अगर दे देगा तो आप लोग छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न जो है ना फाइनल एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो प्रश्न अब छूटने वाला है नहीं। और देखिए आप लोगों का एग्जाम का तैयारी बिल्कुल धाकड़ तरीके से अब होगा, बिल्कुल भी इस चीज़ को याद करके रख लीजिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है आप लोग नोट करिए कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती है, कौन कौन राज्य से गुजरता है कर्क रेखा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है, तो याद रखिएगा मैदान जो है ना इसे भौतिक लक्षण कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर प्रश्न साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूँ ना आप उसे सुन के याद कर लीजिए, सबसे अच्छा होगा। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास में बड़ा फ़ोन नहीं होगा, छोटा फ़ोन होगा, जियो का फ़ोन होगा, तो उसमें साफ साफ नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल सुन करके लिख लीजिए ताकि अच्छा होगा। तो देख लीजिए निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो एक घनत्व वाला सर्वाधिक क्षेत्र जो होता है ना वो होता है आंतरिक करोड़। क्या होता है? तो आंतरिक करोड़ होता है, बिल्कुल भी आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। तो देखिए चंदन पेड़ वाला जो वन होता है ना तो किस तरह के वन के उदाहरण है, तो आप बिल्कुल आंसर याद रखिएगा, उसे पर्णपाती वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे पर्णपाती वन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन वाला है। तो देखिए विश्व का अगर सबसे गहरा महासागर का बात किया जाए तो वो प्रशांत महासागर है, बिल्कुल आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है, तो यह जो परिभाषा है आखिर किसने दिया था। तो आंसर आप लोग याद रखिएगा हेटनर का कथन है। किसका कथन है, किसने इसे परिभाषित किया है? तो हेटनर ने इसे परिभाषित किया है, हेटनर का कथन है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं ओर विक्षेपण होना क्या कहलाता है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में जब पवन जो है हवा जो है बाएं की ओर विक्षेपण करने लगता है तो घूर्णन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण से? घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। अगला जो प्रश्न है कि तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। तो देखिए तितली जो है ना किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है, तो याद रखिएगा चक्रवात से संबंधित है, ठीक है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है 9 नंबर का कि भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या होता है। तो वायु अपरदन होता है, बिल्कुल आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत में कौन वाला शामिल होता है। तो देखिए आपदा प्रबंधन के अंतर्गत में इनमें से सब होगा। इनमें से सब मतलब निवारण होगा, पुनर्निर्माण होगा और पुनर्वास भी होगा, मतलब इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 11 नंबर का कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन क्या कहलाती है। तो उसे लू कहा जाता है। आप लोग आंसर याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रमा ग्रह क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रमा ग्रह क्या है। तो देखिए चंद्रमा ग्रह जो है ना वो पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। आप लोग आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी की परपट्टी और ऊपरी मेंटल मिलकर के क्या बनाती है या फिर क्या बनता है। तो स्थल मंडल का निर्माण होता है उससे, ठीक है। जब पृथ्वी और परपट्टी मिल जाता है तो क्या होता है? स्थल मंडल का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 14 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट है कि किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ज्वालामुखी विस्फोट का जो निर्माण हुआ है ना आखिर मतलब यहाँ प्रश्न जो है ना कि देखिए ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। तो देखिए काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा काली मृदा। क्या होगा? काली मृदा होगा। अगला जो प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है, और काफ़ी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को याद करके रखिएगा, भूलना नहीं है। अब आप लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बिल्कुल याद करके रखिएगा। तो देखिए बंगाल का शोक अगर कहा जाए, शोक नदी कहा जाए, तो वो दामोदर होगा। क्या होगा? दामोदर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, 16 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग राजधानी तो पढ़े ही होंगे। तो देखिए जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। कहाँ है? श्रीनगर है। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से किस नदी में मजोली द्वीप स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मजोली द्वीप जो है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, वहाँ पर है। बिल्कुल आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर में सूर्य की किरणें बिल्कुल भी सीधी पड़ती है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 19 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर के किसका निर्माण करती है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, जो 20 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि पर्वतीय वर्षा होती है। तो देखिए पर्वतीय वर्षा कहाँ होती है, प्रश्न यहाँ से गायब होकर यहाँ चला गया है। ठीक है। तो देखिए पर्वतीय वर्षा होती है, तो कहाँ पर पर्वतीय वर्षा सबसे ज़्यादा होता है। तो पश्चिमी घाट में होता है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में होता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि सूखे का कारण क्या होता है। तो सूखे का कारण क्या होता है, आप सभी को मालूम है कि सूखा से होता क्या है। तो याद रखिएगा, धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग से क्या होता है, सूखा सूखा पड़ जाता है। सूखे का कारण होता क्या है कि हम लोग जल का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लगेंगे ना, तो बस सूखा आ जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमनदी के कार्य से संबंधित है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर होगा सर्क। क्या होगा? सर्क इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 23 नंबर का कि रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है। तो रासायनिक अपक्षय में कौन वाला सम्मिलित है। तो आप लोग देख लीजिए, ऑक्सीजन जो है ना, वो रासायनिक अपक्षय से सम्मिलित है। बिल्कुल भी आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 24 नंबर का कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन वाला है। तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी अगर कहा जाए तो माउंट एवरेस्ट ही होगा। ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि कौन सा चट्टान गर्म द्रव के ठंडा होने से बना है। तो देखिए मतलब ऐसा जो चट्टान है ना, वो द्रव के ठंडा होने से निर्माण उसका हुआ है। तो इसका राइट आंसर बसाल्ट होगा। क्या होगा? बसाल्ट होगा। पहला ही पॉइंट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए कि जैव विविधता समृद्ध होता है। तो देखिए जैव विविधता जो है ना, किससे संबंधित होता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से जो है ना, वो समृद्ध होता है, वो संबंधित है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि महासागरीय जल की ऊपर और नीचे गति किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी इस चीज़ को याद रखिएगा। और यह जो प्रश्न है ना, इसे बार बार एग्जाम में घुमा घुमा के पूछा जाता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी आंसर याद करके रखिएगा। तो देखिए महासागरीय जल की ऊपर और नीचे गति किससे संबंधित है। तो तरंग से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 28 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से ठोस में बदल जाता है। जल जो है ना, वो द्रव्य से डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है। तो याद रखिएगा, संघनन के कारण ऐसा होता है। अगला जो प्रश्न है ना कि मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत कौन वाला होता है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत की बात किया जाए ना, तो क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंसर याद करके रखिए। और अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 30 नंबर का, ये भी आप लोग नोट करिए कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह जो है ना परीक्षा में पूछा भी गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल जो है ना, यह बिल्कुल भी अलग करता है अंडमान और निकोबार को। ठीक है, बिल्कुल भी आंसर आप लोग याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रूपांतरित चट्टान का जब भी बात हो, आप लोग याद रखिएगा, जब भी रूपांतरित चट्टान का बात हो तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। तो आप लोग एक काम हमें जरूर करके बताइएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा हीरा होगा। क्या होगा?
हीरा होगा, क्योंकि रूपांतरित चट्टान में यही वाला आएगा। ऑप्शन के अनुसार आप लोग जवाब देना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन वाला होगा, तो मीथेन होगा। क्या होगा, मीथेन होगा। अगला जो प्रश्न है कि दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ तो मानचित्र है ही नहीं, तो एक काम करिए, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा केरल। क्या होगा, केरल इसका आंसर होगा। देख लीजिए मानचित्र तो कहीं पर है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए 34 नंबर का प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए कि भारत के रेखा चित्र मानचित्र पर कौन से जीव मंडल निश्चय क्षेत्र पर दर्शाया गया है, नीचे क्षेत्र पर दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सुंदरवन होगा। क्या होगा, सुंदरवन होगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, और यह वीडियो का बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, इस मॉडल पेपर का बिल्कुल भी अंतिम प्रश्न है। देखिए छायांकित भाग द्वारा किस वनस्पति प्रकार को दर्शाया गया है। तो पर्वतीय वन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद में भी काफ़ी सारा जो है ना वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। तो आप लोग वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से ज़रूर करके रख लीजिए। काफ़ी सारे सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड होना बाकी है, सिर्फ ज्योग्राफी का अपलोड मैं कर रहा हूँ, हिस्ट्री का अपलोड हो चुका है, अब पॉलिटिकल साइंस का भी बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, सोशोलॉजी का मिलेगा। काफ़ी सारे सब्जेक्ट है ना आप लोगों के लिए, हर एक चीज़ का वीडियो आप लोगों को इसी चैनल में मिलेगा, न्यू क्लासेस में मिलेगा, ठीक है। और प्रश्न से संबंधित मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।